हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गढ़वाल का परमार वंश। ठीक है। कल हमने जो है गढ़वाल का परमार वंश जो ये चैप्टर है, कल वैसे हमने स्टार्ट कर दिया था और जो परिचय था वो हमने कल इसका ऊपर ऊपर देख लिया था। जो मेन मतलब परिचय इसका हमने देख लिया था, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की हमने इसकी सारांश टाइप का कल देख लिया था। ठीक है। तो आज हम जो है प्रॉपरली इसको स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने सूचियों के बारे में पढ़ा था कि किस किस इतिहासकार का क्या मत है गढ़वाल के परमार वंश के विषय में, कौन से इतिहासकार ने किस किस जगह से का मतलब उनके स्रोत क्या थे, जो उन्होंने सूची बनाई है परमार वंश के शासकों की, तो किन स्रोतों से लेकर उन्होंने वो सूची बनाई है उस विषय में हमने कल देख लिया था। ठीक है। तो श्री बैकेट की सूची, सुदर्शन शाह का सभासार ग्रंथ, ठीक है, इनमें से जो नाम लिए गए हैं या इनकी वंशावली जो देखी गई है वो इन सूचियों में से लिया गया है। बाकी एक एटकिंसन जी की सूची थी, ठीक है, उनका भी नाम आता रहेगा बीच बीच में। एक शूरवीर सिंह का जो पुराने दरबार में संग्रह मिलता है उसमें भी जो है परमार वंश के बारे में जानने के लिए मिलता है। तो आज हमारा जो है गढ़वाल का परमार वंश का नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट है। तो कनकपाल का हम देखेंगे आदि स्थान। ठीक है। तो आदि स्थान मतलब कि वो कहाँ से आए हुए थे कनकपाल, ठीक है, उनका स्थान क्या था, कहाँ से आए आए थे कनकपाल। तो सर्वप्रथम इस बात का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि परमार वंश के संस्थापक जो कनकपाल था वो कब आया था और कहाँ से आया था। ठीक है। तो कब आया था वो भी हम इसका सन देखेंगे और कहाँ से आया था इसके बारे में भी बहुत सी जो है अवधारणाएं हैं लोगों की। हर किसी इतिहासकार ने लगभग लगभग सेम ही बोला है, लेकिन कोई औचित्य नहीं है उनकी बातों का, क्योंकि किसी ने भी प्रमाण जो है अपने प्रस्तुत नहीं किए हैं। ठीक है। तो जैसे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी हैं, इनका मानना है कि जो कनकपाल थे वो धारा नगरी से आए थे। ठीक है। तो ये किसका मानना है? पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी का। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने कहा है कि जो कनकपाल था वो कहाँ से आए थे? धारा नगरी से आए थे। अब यहीं पे एटकिंसन जी का क्या है कि धारा नगरी के पमार वंश का एक युवक जो है पर्वतीय क्षेत्र के पवित्र स्थानों में यात्रा करने के लिए आया। ठीक है। और यहाँ पर जो है रास्ते में उसे सोनपाल का राज्य मिला और वो सोनपाल के राज्य में उनसे मिलने के लिए पहुँचा। तो सोनपाल जो है उस कनकपाल से बहुत प्रभावित हुए और सोनपाल ने अपनी पुत्री का जो है परिणय उस कनकपाल के साथ कर दिया। ठीक है। और दहेज में उसको चाँदपुर परगना प्रदान कर दिया। तो ये कुछ मिलती जुलती स्टोरी, सोमचंद वाली स्टोरी इससे मिलती जुलती है। तो वही स्टोरी इन्होंने यहाँ पे भी जो है बता दी है। थोड़ा नाम चेंज हो गया, वंश चेंज हो गया। ठीक है। तो ये वाली जो स्टोरी है ये एटकिंसन महोदय ने बताई है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भक्त दर्शन जी हैं, भक्त दर्शन जी ने भी कुछ कहा है कि कनकपाल कहाँ से आए थे। तो भक्त दर्शन जी ने कहा है कि कनकपाल धारा नगरी से आए थे। डॉक्टर पातीराम ने अपनी पुस्तक गढ़वाल एंड एंशियंट एंड मॉडर्न में ये लिखते हैं कि जो तत्कालीन राजवंश के कनकपाल थे वो कहाँ से आए थे? मालवा से आए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग किसने कहा है? पातीराम जी ने कहा है कि जो कनकपाल था वो कहाँ से? मालवा से आए थे, मतलब राजस्थान की ओर से आए थे, ऐसा माना जाता है कुछ लोगों का। तो और ये चंदवंश के थे, ऐसा कहा डॉक्टर पातीराम ने। इस क्षेत्र में प्रचलित पुरातन नियम के अनुसार गढ़वाल के शासक सोनपाल ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया एवं अपनी पुत्री का विवाह भी उनसे करा दिया। ठीक है। यही सेम ऊपर वाली कहानी जो है पातीराम जी ने भी बता दी कि वो आए तो मालवा से थे, लेकिन यहाँ पे सोनपाल से मिलने के बाद सोनपाल उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर दिया, ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है। लेकिन उपयुक्त तथ्य मतलब ऊपर जितने भी तथ्य ये दिए गए हैं ये सत्य नहीं माने जा सकते हैं कि कनकपाल जो है धारा नगरी से ही आए थे। ठीक है। उक्त विद्वानों ने यथेष्ट प्रमाण पत्र अपने कथ्य को साबित करने के लिए नहीं दिया है। मतलब लोगों ने एक एक पोयम जो है, एक पवारे जो गाते हैं ना लोग, वीर गाथाएं जिनको कहते हैं, तो वो गढ़वाल में जो लोग गाते थे तो उसमें जो धारा नाम आया था, धार नगरी, तो उस पवारे से, उस गीत से ही इन इतिहासकारों ने ये मान लिया कि जो कनकपाल था वो धारा नगरी से आया था। ठीक है। तो ऐसा, और इसके अलावा उन्होंने कोई प्रमाण उनके पास नहीं है कि उनकी कही हुई बात या उनकी बताई हुई बात सत्य है। ठीक है।
तो ये चीज़ है, मतलब इन इन लोगों ने अपने अपने कथन अपनी अपनी पुस्तकों में बता रखा है कि कनकपाल यहाँ से आया होगा। ठीक है, तो यही है, मैंने बताया आपको। इसमें हम इतिहास कम और मैथ्स की तरह ज़्यादा पढ़ते हैं कि हम मानते हैं कि हाँ हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा है, ऐसा है। और जैसे फिज़िक्स में नहीं होता है, ऊपर से हम सही करते हैं और लास्ट में वो चीज़ होती ही नहीं है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, तो ऊपर जो हमने पूरी कहानी पढ़ी, अंत में इन्होंने कह दिया कि ऐसा हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि उनके जो कथन है उसको वो सत्य साबित नहीं कर पाए या कोई प्रमाण नहीं दे पाए। तो हो सकता है कि इन लोगों ने जो ये बताया है कि धारा नगरी से आए हैं, वो इस कविता के माध्यम से बताया होगा, जहाँ पवार तहाँ धार, जहाँ धार तहाँ पवार। ठीक है, जहाँ पवार होंगे वहाँ धार होगी, जहाँ धार है वहाँ पवार है। धार के बिना पवार नहीं, नहीं पवारी बिन धार, और ना ही पवार के बिना धार है। ठीक है, तो रतूड़ी जी ने संभवतः इन पंक्तियों से प्रेरित होकर अपनी धारणा बना ली होगी कि जो पवार थे वो धारा नगरी से आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे अगर मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो ये है कि ये गढ़वाल एंशेंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है ये किसकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि गढ़वाल एंशेंट एंड मॉडर्न बुक किसकी है। तो ये डॉक्टर पातीराम, इसका आंसर लिख लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और इसमें इम्पोर्टेंट कि यही है कि पहला संस्थापक कौन माना जाता है पवार का, तो कनकपाल को माना जाता है। ठीक है, हरिकृष्ण रतूड़ी जी के अनुसार कनकपाल या पवार कहाँ से आए थे, तो धारा नगरी से आए थे। एक क्वेश्चन ये हो गया, 3 क्वेश्चन बन गए इतने से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि वास्तव में कनकपाल जो हैं, अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तव में कनकपाल कहाँ से आए थे, गुर्जर देश से आए थे। गुर्जर देश किसे कहा जाता है, जो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, नीचे के जो देश हैं यहाँ पर से, ऐसा इनको गुर्जर देश कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहीं से जो है पवार उत्तर की तरफ आए थे। जब यहाँ पे मतलब वही जैसे हमने चंद्रवंश में पढ़ा था कि ये जो राजपूत थे मालवा के, राजस्थान महाराष्ट्र के जो राजपूत थे, वो लोग किसी कारणवश जो है ऊपर की तरफ पलायन कर गए, या वहाँ पे किसी का आक्रमण हो गया होगा बाहरी शक्तियों का, इस वजह से जो है वो इधर उत्तर की तरफ गढ़वाल की तरफ आकर बस गए। ठीक है, वास्तव में कनकपाल गुर्जर देश की किसी क्षेत्र से गढ़वाल आए थे, इसका प्रमाण जो है चांदपुर है। चांदपुर कैसे है, जहाँ कनकपाल ने अपना राज्य स्थापित किया, तो मतलब चांदपुर में। ठीक है, कनकपाल ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था, चांदपुर में, गढ़वाल के चांदपुर में। तो वहाँ के उत्खनन से एक शिलालेख प्राप्त होता है, जहाँ पे क्या लिखा है कि राजा व कनकपालो विधु कुल तिलको गुर्जरातात प्रसिद्ध दैवा तीर्थ प्रदेशा नवनीत लगतान धूत पापांद्र पश्यन। ये पूरा संस्कृत में जो है ये लिखा हुआ है। इसका मतलब यही साबित कर रहा है ये कि जो पवार थे ये कहाँ से आए थे, गुर्जर देश से आए थे। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन जो यही है कि गुर्जर देश से ये पवार आए हुए थे। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण प्रमाण, ठीक है, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो कनकपाल था वो धारा नगरी से आया था, वो सिर्फ एक पवारे के माध्यम से या एक गीत के माध्यम से जो है हरिकृष्ण रतूड़ी, एटकिंसन जी, इन लोग के जो है अपने अपने भक्त दर्शन जी के अपने अपने मत थे। अब यहाँ पे जो प्रमाण के साथ हमें पता चलता है, ये यही पता चलता है कि जो पवार थे वो गुर्जर देश से आए थे। और वो गुर्जर देश कौन से थे, वो गुर्जर देश राजस्थान, महाराष्ट्र आदि थे। तो यहाँ पे एक प्रमाण और है इनके पवारों के विषय में कि जो गढ़वाल के पवार वंश के नरेश हैं एवं उनका जो आदि पुरुष है वो मेवाड़, गुजरात और महाराष्ट्र से प्रवासी होकर जो है गढ़वाल आए थे, जिनको गुर्जर देश कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता था गुर्जर देश, मेवाड़, गुजरात, महाराष्ट्र। मेवाड़ यानी कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों से ये पवार जो है उत्तर की तरफ यहाँ गढ़वाल आके पधारे थे। और इन्होंने चांदपुर में, जो कनकपाल था उसने चांदपुर में अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, इतनी जो बात है आपको एग्जैक्ट बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए गढ़वाल के संस्थापक के विषय में अगर आता है तो। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा सांस्कृतिक धार्मिक जीवन के बारे में भी इनके देखेंगे कि गढ़वाल के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में गणेश जी का जो है स्थान सर्वोपरि है। यहाँ पे अगर हम इनके धार्मिक जीवन की, सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो ये लोग जो है गणेश जी को बहुत मानते हैं,
इसका प्रमाण हमें इससे मिलता है कि यहाँ जो गढ़वाल है, गढ़वाल के प्रत्येक घर में, ठीक है, जो गढ़वाल है, गढ़वाल के प्रत्येक घर में जो है हमें वहाँ के दरवाज़ों पे किसकी फ़ोटो मिल जाती है? गणेश जी की। गणेश जी की जो है गढ़वाल में हर घर के द्वार पर, तो द्वार पर गणेश जी की फ़ोटो लगाने को वहाँ पे क्या कहा जाता है? खोली का गणेश, ठीक है, क्या कहा जाता है? खोली का गणेश कहा जाता है। अर्थात गढ़वाल के प्रत्येक घर के द्वार पर गणेश जी का चित्र पवित्रता एवं शगुन का प्रतीक माना जाता है। राजवंशों में तो यह प्रथा और भी प्रचलित है। साथ ही एक विशेषता और भी है कि इन चित्रों और मूर्तियों में, ठीक है, मूर्तियों में जो गणेश जी की सूंड है वो कहाँ की तरफ होती है? दाईं तरफ होती है। कभी आपने ये गौर किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मैंने किया है कि जो हमारे वहाँ पे जो भी गणेश जी की मूर्ति आती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की साइड या ये कुमाऊँ की साइड, तो उत्तरी साइड जो ये गणेश जी की मूर्तियाँ होती हैं, इसमें जो सूंड होती है, ये गणेश जी हैं तो इनकी जो सूंड होती है वो इधर को मुड़ी हुई होती है, ठीक है, किधर को मुड़ी होती है? बाई साइड मुड़ी होती है। लेकिन जो गढ़वाल में गणेश जी होते हैं उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है। ये अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम गढ़वाल में जो मूर्तियाँ देखते हैं उनकी सूंड जो है दाहिनी ओर मुड़ी हुई होती है, जो कि हमें राजस्थान और महाराष्ट्र की तरफ के गणेश जी की मूर्तियों में भी जो है दाईं ओर सूंड मुड़ी हुई मिलती है। तो वही चीज़ है कि जैसी महाराष्ट्र में जो प्रचलन है गणेश जी की मूर्ति का, वही जो है गढ़वाल में भी है, ठीक है। इसी से हमें अंदाज़ लगता है कि पंवार जो है वहाँ से आए थे। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट कि गणेश जी की नृत्य करती हुई मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, जो कि कहाँ से मिली है? जोशीमठ में, ठीक है। तो गणेश जी की जो नृत्य करती मूर्ति है वो कहाँ पे है? जोशीमठ में है। इस वंश के लिए पूज्य, श्रद्धेय एवं पावनतम ये मूर्ति मानी जाती है। इस मूर्ति में भी जो है सूंड कहाँ की ओर है? दाहिनी तरफ है, ठीक है। जो सूंड है वो कहाँ की तरफ है? जो ये नृत्य करती हुई गणेश जी की मूर्ति है ये जोशीमठ में, उसकी सूंड भी जो है दाईं तरफ को मुड़ी हुई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो टिहरी में पुराना दरबार है शूरवीर सिंह जी का, ठीक है, टिहरी में पुराना दरबार जो कि शूरवीर सिंह जी का संग्रहालय जहाँ पे है, तो वहाँ पे जो है उनके पुराना दरबार का जो द्वार है वहाँ पे काष्ठ मूर्ति है गणेश जी की, ठीक है, काष्ठ मूर्ति है गणेश जी की, एवं दीवार पर भित्ति चित्र भी बने हुए हैं जिन सब में गणेश जी की सूंड हमें दाहिनी तरफ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो पुराना दरबार का निर्माण जो है परमार नरेशों ने सन 1815 में गढ़वाल के विभाजन के बाद किया था। जब 1815 में अंग्रेज लोग यहाँ आ गए थे और गढ़वाल का और कुमाऊँ का विभाजन हो गया था, ब्रिटिश कुमाऊँ वाला हिस्सा उधर को चला गया था, तो उस समय पे जो है ये जो टिहरी वाला एरिया था ये अलग एरिया था, तो यहाँ पे पुराना दरबार का निर्माण किया गया था। तो 1815 में किया था राजप्रसाद के रूप में, ठीक है। गणेश जी की सूंड दाहिनी ओर मुड़ने की जो पुरातन परिपाटी चली आ रही है वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत में ये ऐसी नहीं दिखती है। गणेश जी की मूर्ति बाईं ओर मुड़ी हुई दिखती है हमारे उत्तर प्रदेश उत्तर की साइड में, और जबकि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में दाईं ओर मुड़ी होती है। वही प्रचलन जो है पंवारों ने भी गढ़वाल में स्थापित किया, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऐसा माना जाता है। तो इस विषय में हमें बहुत सारे प्रमाण इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं कि जो पंवार हैं ये कहाँ से आए थे? ये पंवार जो हैं ये राजस्थान से आए थे। गढ़वाल में गणेश जी की सूंड का दाहिनी ओर का मुड़ना इस बात का सूचक है कि परमार वंशी नरेश गुर्जर देश से गढ़वाल आए एवं उन्होंने उक्त शैली का गढ़वाल में प्रचलन किया, ठीक है। यही सब चीज़ें हमने देख ली। इसके अलावा और भी प्रमाण हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि गुर्जर देश से गढ़वाल में इनके आगमन का एक प्रमाण यह है कि आदि बद्री का मंदिर, ठीक है, क्या है एक प्रमाण? आदि बद्री का मंदिर, जो बद्री का मंदिर है गढ़वाल में, उसकी जो रचना शैली है वो बिल्कुल सोलंकी मंदिर हैं जो गुजरात और राजस्थान में उनकी जैसी है, ठीक है। यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है कि गढ़वाल और कुमाऊँ की अनेक राजपूत जातियाँ अपना आदि स्थान कहाँ बताती हैं? गुजरात प्रांत को ही बताती हैं। अगर हम बात करें श्री रुद्र सिंह तोमर, पंडित बालकृष्ण शास्त्री, तो ये लिखते हैं कि जो कनकपाल हैं उनके साथ गोरला रावत,
बर्तवाल रावत, बागली नेगी आदि राजपूत जो है ये लोग गुर्जर देश से ही गढ़वाल आए थे। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का यह भ्रम है कि कनकपाल धारा नगरी से आए थे। तो परमारों के ही जो वंशज हैं, ठाकुर शूरवीर सिंह के पुराना दरबार टिहरी के संग्रह में कुछ ऐसे पत्र रखे हुए हैं जो इस भ्रांति का निवारण कर देते हैं कि वो धारा नगरी से नहीं बल्कि कहाँ से आए थे, राजस्थान से आए थे। तो वहाँ पे हमें एक पत्र मिलता है सन 1927 में टिहरी राज्य के दीवान राय बहादुर चक्रधर जयाल ने 23 मई को पत्रांक 560 सी के अंतर्गत भेजने की तिथि 13 जून 1927 उसमें बताई गई है। तो उसमें जो है धार दरबार को एक पत्र भेजा था, ठीक है। जिस पत्र में धार दरबार ने क्या उत्तर दिया था, उन्होंने ये उत्तर दिया था कि ये कहा था कि कनकपाल एवं धारा नगरी के राजवंश में कोई संबंध नहीं है, ऐसा धारा नगरी के लोगों ने जो है अपने उत्तर में दे दिया था, ठीक है। तो अस्तु अब यह प्रमाणित हो जाता है कि जो कनकपाल है वो गुर्जर देश से ही आए थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें इस पत्र से भी हमें पता चल गया है, खुद धार नगरी से ही ये पत्र का उत्तर हमें मिल गया है कि वहाँ और इन परमारों में, धार नगरी और परमारों में कोई भी संबंध नहीं था। ये खुद वहाँ के पत्र ने हमें बता दिया है, ठीक है। ये पत्र जो है कहाँ रखा गया है अभी भी सुरक्षित, पुराना दरबार में शूरवीर सिंह के संग्रहालय में, ठीक है। तो अब जो है हम देखते हैं, अब यहाँ पे एक बुक का नाम और आ रहा है। बुक्स के नेम मैंने अधिकतर देखा है कि अजय रावत जी की बुक से बाकी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट आते ही हैं, लेकिन जो ये बुक्स के नेम बीच बीच में इनमें आते हैं ना, ये आजकल जो है रिवाज चला है। अब तो खैर यूके कराएगा पेपर, वो पता नहीं किस पैटर्न में पेपर बनाता है, लेकिन UKSSC और यूके ही जो है ये चीज़ें डाल रहा है। अजय रावत के बुक्स में जितनी भी ये बुक आई हुई हैं बीच बीच में, जिन भी राइटर्स की, उन बुकों को जो है ये UKSSC पूछ लेता है, ठीक है। तो ये बुक्स के नाम आप बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिएगा। एक बुक यहाँ पे दी है, द ग्लोरी दैट वाटर गुर्जर देश, ठीक है। इससे पहले डॉक्टर पातीराम जी की बुक भी हमने देखी थी, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, वो बुक का भी आप नाम याद कर लीजिएगा। इसके अलावा द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश, इस बुक का नाम अभी तक नहीं आया है और इस बुक का नाम आने के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो श्री कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ठीक है, इसके राइटर हैं। तो द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश किसकी बुक है? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी की। तो इसमें विख्यात लेखक ने राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का एक भाग जो है, मालवा तथा गुजरात का सामूहिक, इन सब को मिला के जो है क्या कहा है कि यही सब मिला के गुर्जर देश कहलाते थे, ये बोला है श्री कन्हैया लाल जी ने अपनी पुस्तक में। अब हम देखते हैं कि क्या कनकपाल परमार था। तो यह एक प्रामाणिक तथ्य है कि कनकपाल गुर्जर देश से आए थे, वो उन्होंने गढ़वाल में परमार वंश की नींव डाली। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कनकपाल परमार था भी या नहीं था। तो परमार वंश के ही कुल दीपक जो सुदर्शन शाह जी हैं, उन्होंने, अभी हमने कल पढ़ा था इनके बारे में, सभासार इनका ग्रंथ है। तो इनका जो स्वरचित ग्रंथ है सभासार, जिसमें उन्होंने अपनी वंशावली वृक्ष दिया हुआ है, उसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा है कि जो परमार वंश के हैं, मानी पवार कछु वंश की देता, जो पुस्त बद्री वशत, गढ़ राज्य में भाटों द्वारा रचित गीत पमाड़ा या पैमाड़ा कहलाते थे, ठीक है। जो गढ़वाल था वहाँ पे जो गीत रचित होते थे उनको पमाड़ा या पमारा कहा जाता था। तो भारतीय लोक साहित्य नामक, अब यहाँ पे एक और पुस्तक आ गई है, देखिए इसके भी रचयिता का नाम और बुक का नाम आपको याद रखना है। तो भारतीय लोक साहित्य नामक जो पुस्तक है, इसके रचयिता हैं श्री श्याम परमार। कौन है? श्री श्याम परमार। तो इनका जो कथन है, बुक का नाम आप प्लीज़ रट लीजिएगा, ये आ सकता है। तो श्री श्याम परमार जी ने अपनी भारतीय लोक साहित्य की पुस्तक में क्या बोला है कि परमार वंश के लोग चाहे बिहार में रहें, चाहे भारत के किसी भी अन्य भाग में रहें, पैंवड़ा शब्द जो है, ये जो पैंवड़ा जो गीत है जिसको पवाड़ा कहा गया है, ये शब्द बहुत प्रचलित है। अगर मान लो कि ब्रज व भोजपुरी में इसको पमाड़ा कहते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको पवाड़ा कहते हैं, और महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? पवाड़े या पवाड़ा, ठीक है। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने लिखा है, यह बात किसी सीमा तक उचित प्रतीत होती है कि इन गीतों में पहले पमार
क्षत्रियों की गाथाएं गाई जाती थी। मतलब जो क्षत्रिय लोग होते थे, युद्ध में लड़ते थे, वीर योद्धा जो होते थे, उनकी जो वीरता के लिए जब वो शहीद हो जाते थे, उनकी वीरता में या उनको याद करते हुए ये गीत जो हैं गाए जाते होंगे, और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, परमारों के गीत होने के कारण ही ये परमार कहलाए। ठीक है, तो ये जो परमार क्षत्रिय थे, ये लोग जो है युद्ध में जब वीर गति को प्राप्त होते होंगे तो लोगों द्वारा इनको इन गीतों के माध्यम से याद किया जाता होगा। ठीक है, तो यह स्वाभाविक है कि गढ़वाल में परमारों ने ही पमाड़ा शब्द प्रचलित किया होगा। गढ़वाल के कतिपय पमाड़े जो वीर गाथाएं हैं वो आप देख सकते हैं। अभी हम जब इतिहास में देखेंगे तो आपको कप्पू चौहान का नाम मिलेगा। तो इनका जो एक पमाड़ा बना हुआ है, विहिनी विजयपाल पमाड़ा भी है, एक जीतू बगड़वाल पमाड़ा भी है, रिखोला लोधी, तीलू रौतेली, इनके बारे में तो हमने पढ़ा था। माधो सिंह पमाड़ा भी है। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध वीर हैं इस भूमि के, देवभूमि के, जिनके पमाड़े जो है बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बुक के लेखक आते हैं, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, और आगे भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। श्री भक्त दर्शन जी द्वारा लिखित है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक। ठीक है, तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ के लेखक कौन है, श्री भक्त दर्शन जी। तो इन्होंने ये लिखा है कि गढ़वाल के जो नरेश हैं परमार वंश के थे। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रचलित है कि राजपूतों का जन्म आबू में अग्निकुंड से हुआ था। ठीक है, तो एक मत अब यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलता है कि आबू में जो है राजपूतों का, मतलब राजपूत जो हैं इनकी उत्पत्ति आबू में जो है अग्निकुंड से हुई थी। अब माउंट आबू, आपने राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, वहाँ का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो माउंट आबू वही वाले आबू की यहाँ पे बात हो रही है कि वहाँ पे अग्निकुंड में जो है परमार जाति की उत्पत्ति हुई थी। आबू की तलहटी पर चंद्रपुरी नामक नगर भी बसा हुआ है, जिसके नाम पर ही जो है पमारों ने चाँदपुर नाम रखा होगा गढ़वाल में आके। ठीक है, तो यही सब इसमें बताया गया है। फिर है इसके अतिरिक्त एक और यहाँ पे प्रमाण हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग राजस्थान के थे। तो ये क्या है कि उत्तरकाशी ज़िले के गोमुख और आबू के गोमुख की बनावट एक जैसी है। ठीक है, जो उत्तरकाशी ज़िले में गोमुख है, गंगोत्री निकलती है जहाँ से, तो वहाँ की और आबू के गोमुख की जो बनावट है वो एक जैसी है। जैसे कि माउंट आबू में एक कोटेश्वर है, उसी तरह से गढ़वाल में भी कोटेश्वर है। बहुत सी समानताएं यहाँ पे देखने के लिए मिलती है गढ़वाल और राजस्थान में। गढ़वाल के चमोली ज़िले में गंगा की सहायक नदी को मंदाकिनी कहा जाता है। तो ऐसी आबू में भी एक पवित्र कुंड है, उसका नाम भी क्या है, मंदाकिनी है। यह कुंड किसी परमार नरेश ने ही जो है बनवाया था। जो आबू में जो कुंड है वो किसी परमार नरेश ने ही बनवाया था, जिसका प्रमाण शांत मुनिराज लिखित आबू पुस्तक। यहाँ पे एक पुस्तक और आ गई है, देखिए। आबू पुस्तक के रचयिता कौन है, शांत मूर्ति मुनिराज। ठीक है, शांत मूर्ति मुनिराज जी हैं आबू पुस्तक के रचयिता। अब इस पुस्तक में इसका नाम आया है जयरावत जी की, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आबू की पुस्तक शांत मूर्ति मुनिराज, किसकी पुस्तक है, आबू की। गढ़वाल तथा आबू में प्रचलित एवं ठीक है, तो कहाँ थे हम, गढ़वाल तथा आबू में प्रचलित एवं उपलब्ध नामों की समानताएं इस तथ्य को उजागर कर देती हैं कि इन दोनों स्थानों में बहुत गहरा संबंध था। जैसा कि हमने उक्त प्रमाण, देखो स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा वो तो बकवास था, कुछ नहीं था, वो ऐसे ही सोमचंद वाली कहानी उठा के रख दी थी किसी ने, एक पमारा गीत से जो है बोल दिया कि धारा नगरी से आए थे। तो वो जो है उक्त प्रमाणों से जो प्रमाणित होता है कहाँ से आए थे। तो ये जितने प्रमाण हमने अभी तक पढ़े हैं, जो समानताएं राजस्थान और गढ़वाल में मिल रही हैं, इनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो पमार थे कहाँ से आए थे, राजस्थान के राजपूत थे। ठीक है, या फिर गुर्जर देश के राजपूत थे। और वो गुर्जर देश कौन थे, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन सबको सम्मिलित रूप से गुर्जर देश कहा जाता था। अब है कि राजा कनकपाल के सिंहासन रोहण की तिथि देखते हैं हम।
ठीक है। तो राजा कनकपाल के राज्यारोहण की मतलब उनका राज्यारोहण कब हुआ था, इस बारे में भी मतभेद है। कोई इतिहासकार कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, सबके अपने अपने मत हैं। जैसे कि पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास, अब यहाँ पे एक और पुस्तक आ गई है गढ़वाल का इतिहास। वैसे ये तो आपको याद ही होगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसकी है, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी की। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कनकपाल 888 में गद्दी पर बैठा। ठीक है। लेकिन दूसरी ही रचना, अब हरिकृष्ण जी की ही एक और भी पुस्तक है गढ़वाल वर्णन, इसमें इन्होंने अपने ही मत का खंडन करते हुए क्या बताया है कि जो कनकपाल था ये 688 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ था। अब एक पुस्तक में तो इन्होंने लिखा है 888 और दूसरी पुस्तक में लिख दिया है 688। तो इनकी ही बात यहाँ पे थोड़ी इसी से हमें ऐसा लगता है कि तिथि में कुछ गड़बड़ है। तो श्री भक्ति दर्शन जी जो हैं इन्होंने अपनी पुस्तक में सन 888 ही लिखा है, भक्ति दर्शन जी ने भी। ठीक है। तो इन दो लोगों ने जो है 888 लिखा है। तो अब देखते हैं कि किसका जो है मत सही है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने कोई निश्चित तिथि नहीं लिखी है, उन्होंने विभिन्न विद्वानों के विचारों को उद्धृत किया है। चांदपुर दुर्ग के विषय में शिव प्रसाद डबराल जी ने लिखा है कि इसका निर्माण 1425 से 1500 ईस्वी के मध्य हुआ होगा। ठीक है। हुआ होगा कहा है उनने, हुआ नहीं कहा है। अब राहुल शंकरात्यायन जी की बात करें तो इन्हें संदेह है कि कनकपाल था भी या नहीं था। ठीक है। प्रसिद्ध विद्वान श्री बैकेट का कथन है कि कनकपाल का अवसान संवत, मतलब कि कनकपाल कब मर गया था, 756 में। तो उन्होंने जो है 11 वर्ष शासन किया, ऐसा कहते हैं श्री बैकेट जी। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो कनकपाल है वो 745 अर्थात सन 688 ईस्वी में गद्दी पर बैठा होगा। ठीक है। तो इससे ही जो श्री बैकेट को हम मानते हैं, तो श्री बैकेट के ही अनुसार यानी कि हमारी जो तिथि है ये कौन सी वाली तिथि सही है, 688 वाली। तो सबसे प्रामाणिक तिथि सन 688 ही प्रतीत होती है। चांदपुर का एक प्राचीन लेख भी जो है इसकी पुष्टि करता है। चांदपुर में एक हमें प्राचीन लेख मिला है जो इसकी पुष्टि करता है कि जो कनकपाल था वो कब बैठा था गद्दी में, 688 ईस्वी में बैठा था। ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं, सब ने अपने मत दिए हुए हैं कि क्या था उस समय पे। किसी का मत मतलब इतिहासकार हैं, जैसी जानकारी उनको जगह जगह से मिलेगी वो अपने हिसाब से उस जानकारी को लिखेंगे, लेकिन जो इतिहासकार पूर्ण रूप से संपूर्ण तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ रिसर्च अच्छे से करके जो चीज़ देगा उसी की चीज़ को जो है सही माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि इनकी जो तिथि है वो कौन सी वाली सही मानी जाती है, 688 वाली। ठीक है। तो 688 में जो है कनकपाल अपना राज्य सिंहासन रूढ़ हुआ था, ऐसा हमें चांदपुर में एक लेख मिला है, उससे भी ये सत्य प्रमाणित होता है। तो ये जो पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं, ये वाली पंक्तियाँ, इनको आप देख लीजिए, ये पंक्तियाँ दी हैं चांदपुर के लेख में। ठीक है। तो इन पंक्तियों के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि श्री बालकृष्ण भट्ट शास्त्री ने अपनी पुस्तक, यहाँ पे एक और पुस्तक आ गई है गढ़वाल जाति प्रकाश। ठीक है। तो गढ़वाल जाति प्रकाश जो पुस्तक है ये किसकी है, बालकृष्ण भट्ट शास्त्री की। ठीक है। गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक किसकी है, बालकृष्ण भट्ट शास्त्री। तो लिख लीजिए आप ये क्वेश्चन कि गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है, आंसर में लिख लीजिए श्री बालकृष्ण भट्ट शास्त्री, याद होना चाहिए आपको ये। इसके अतिरिक्त ठाकुर शूरवीर सिंह जी के ऐतिहासिक संग्रह कवि देवराज कृत गढ़वाल राज्ञाम वंशावली, यहाँ पे एक और है कि गढ़वाल राज्ञाम वंशावली किसकी रचना है, तो कवि देवराज कृत। ठीक है। कवि देवराज की रचना है गढ़वाल राज्ञाम वंशावली, लिखिए इसको, गढ़वाल राज्ञाम वंशावली किसकी रचना है, कवि देवराज की। ठीक है। तो ये हस्तलिखित ग्रंथ है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजा कनकपाल जो है 688 में गढ़वाल आए और सिंहासन रूढ़ हुए। तो इन सब प्रमाणों, देखो जहाँ पे प्रमाण होगा वहीं पे तथ्य सत्यता होगी। ठीक है। तो उसी को हम सत्य मानेंगे। तो 688 इन सब प्रमाणों के तहत सत्य है कि कनकपाल। तो जब भी क्वेश्चन आए आपका तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बुक से, इसीलिए बुक आपको पढ़ाई जा रही है, क्योंकि अगर आप खुद से इस बुक को पढ़ेंगे ना तो फर्स्ट टाइम में आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ ये कह रहा है, क्योंकि ये अपनी ही बात से लास्ट में जाके मुकर जा रहा है कि ये गलत है। तो फिर यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाएगा और पेपर में आप
के दिमाग में सही वाला भी आएगा और गलत वाला भी आएगा। तो इसीलिए जो है सही वाला ये है उक्त प्रमाणों के साथ कि कनकपाल गद्दी पर कब बैठा था, 688 में। ठीक है, अब आते हैं हम, तो हमारा ये आज यहीं पे ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे, आपको ये सब जो है बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए। जो भी आपको नोट्स आपको बनाने हैं वो आप जो पुस्तकें, खासकर इस वाले जो टॉपिक था हमारा, यहाँ पे आज बहुत सारी पुस्तकों और उनके रचयिता हमने देखे हैं, और ये सारी ही पुस्तक और उनके रचयिता इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एक एक बाय हार्ट आपको ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।